नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी और कई लोग जो है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ नज़र रख रहे थे और कई लोगों ने प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाई भी होगी। तो उसी पर डिस्कस करेंगे कि आज की जो एक्सपायरी थी उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती थी जिसमें आप मिड कैप निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे। और इसके अलावा फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये लोग ने भी काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए हैं ट्रेडिंग में। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी को, समझते हैं कि मिड कैप निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। एक्सपायरी है, देखो एक्सपायरी है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके जाता हूँ तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर दिखेगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ब्रेक नहीं हो रहा, तो चांसेस है कि ये अप ट्रेंड में बहुत ही मतलब कि 8600 के आसपास या 8550 के आसपास ट्रेड रहे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए कोई जगह नहीं है फिलहाल के लिए, आज के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए कोई चांस नहीं बन रहा जहाँ पे आप बाय करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सके, चाहे कॉल साइड में या चाहे पुट साइड में। अगर आपने बाय किया होगा मेक श्योर आपकी प्रीमियम डीकेसी हुई होगी। तो यहाँ पे जो ट्रेड जो स्ट्रेटेजी है, जो पैटर्न है, ऑप्शन सेलर के फेवर में था। देखो एक्सपायरी दोनों के फेवर में होती है, ऑप्शन बायर के, ऑप्शन सेलर के, दोनों के। बट फ़र्क ये होता है कि किसी के दिन होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो आज जो दिन थी वो ऑप्शन सेलर के लिए था, ना कि ऑप्शन बायर के लिए। तो ऑप्शन बायर के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं ऑप्शन सेलर के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब ट्रेड सीधा सीधा पता चल रहा था कि हम जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, टेलीग्राम पे मैं आपको लेके जाता हूँ तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही 8550 की कॉल को मैंने बोला कि आप सेल कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हो, जो कि 18 रुपीज़ में थी और टारगेट तो जीरो थी, ऑफकोर्स सी बात है। और 9 रुपये जो पार्शियल प्रॉफिट आती है मिड कैप निफ्टी का, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी 8550 का, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिड कैप निफ्टी 5550 की जो है कॉल है, सॉरी 8550 की, मेरे दिमाग से 8550 की जो है कॉल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, आप देख सकते हो 67 गया। बट जो अर्ली मॉर्निंग में हमने सेल किया, एक बड़ी सी ट्रेड जो है हमने 18 रुपीज़ में सेल की, जो कि 9 रुपीज़ में हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया और स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगी, जो कि हिट हो जाता है। हिट होने के बाद देख सकते हो इतनी बड़ी लंबी मोमेंटम है। जिसने भी सोचा होगा कि अगर 9 रुपये में बाय करें 67 रुपीज़, यानी कि अगर देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी में अगर 75 की लॉट साइज है, आराम से सीधा सीधा जो है 50 रुपये मतलब 3500 रुपये की प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे। ऑप्शन बायर में कितना वॉन्डरिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं है जहाँ पे बाय कर सको एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि कंफर्मेशन जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही होता है, जो कि नहीं बन रही। और दूसरे साइड में मैंने सेम चीज़ मैंने बताई कि 8600 की पुट भी आप बेच सकते हो, जो कि अच्छी खासी लेवल पे है। वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हम बना सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी आपको दिखा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी, ठीक है, ये रही 10-16 की थी, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको बताई थी कि मिड कैप निफ्टी 8500 की पुट को सेल कर सकते हो 12 रुपये में, और जो कि हमने 5 रुपये में पार्शियल प्रॉफिट बुक किया और 10 रुपीज़ में हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाई। ये आप देख सकते हो क्लियरली। तो ये ट्रेड आप ले सकते थे और दोनों साइड में पार्शियल प्रॉफिट मिली है। यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल 12 पॉइंट की प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके गए मिड कैप निफ्टी से। और मिड कैप निफ्टी की जो क्वांटिटी है 75, यानी कि आप 750 रुपीज़ पर लॉट लेके गए विथ लेस एफर्ट्स और विद इन लेस टाइम आपने ये प्रॉफिटेबल ट्रेड को अचीव किया है। तो ये मिड कैप निफ्टी का सिनारियो था। तो एक्सपायरी में इस तरीके के आप प्रॉफिट कर सकते थे। लेकिन अब कल तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना। वो मैं आपको अभी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आप चेक देख लेना, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऊपर आई कार्ड में मेंशन कर दूंगा। अब करे क्या, अब देखो रेजिस्टेंस ब्रेक तो हो गई है, अब ये ब्रेक हुई और ये जो है चांसेस है कि अप ट्रेंड में देखने को मिले 8620 के ऊपर। ठीक है, अगर 8620 के ऊपर दिखता है तो हमारे को सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे हम 8625 की कॉल में इंटर हो सकते हैं और एक्सपायरी अगले की, क्योंकि आज तो ख़त्म हो गया। तो 8625 का जो लेवल है ये डिसाइड करेगा कि हमारे को ट्रेड में बाय करना चाहिए। और अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बोल सकते हो, और साथ साथ में एक अपथ्रस्ट पैटर्न भी बना है। अपथ्रस्ट पैटर्न उसको बोलते हैं जो रेजिस्टेंस को ब्रेक तो करता है बट सस्टेंस नहीं कर पाता। तो चांसेस है कि डाउन ट्रेंड देखने को मिले।
तो यहाँ पे हम जो है 8560 के लेवल के नीचे हम इस जगह पे हम 8575 की पुट में इंटर हो सकते हैं, अगर ऊपर से नीचे आता है तो। नहीं आता है तो ट्रेड को हम इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा सा ना कंफर्मेशन की ज़रूरत है, डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक भी होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी का क्लियर हो गया कि कल कैसे क्या ट्रेड्स को सेट करना है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड थी फिन निफ्टी की, जिसने भी इंटर किया होगा बहुत अच्छा ट्रेड बनाया होगा फिन निफ्टी ने। मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ये आप देख सकते हो फिन निफ्टी की ट्रेड में, थोड़ी सी 5 मिनट के चार्ट में लेके जाता हूँ, ये रही। ठीक है, आप देख सकते हो 20,200 के नीचे के ऊपर का लेवल है, और मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, अगर आज नहीं देखी है तो कल की वीडियो देख लेना, वो आपको बहुत अच्छा लिंक करेगा। मैंने आपको बताया कि एक चैनल बनाई हुई है, चैनल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेड लेने जैसा नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप थोड़ा चैनल को ब्रेक होने दीजिए, तो यहाँ पे चैनल ब्रेक हुई तो हमने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिन निफ्टी की ट्रेड भी मैंने मेंशन की थी कि 19,900 की पुट हम बाय करेंगे 72 के प्राइस में विथ स्टॉप लॉस ऑफ 45, यानी कि देखा जाए तो 32 रुपये के लॉस, उससे ज़्यादा नहीं, और 140 का जो है टारगेट है। अब टारगेट का तो पता नहीं, लेकिन हमने पार्शियल प्रॉफिट बहुत खूबसूरत तरीके से बुक किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताई ना ट्रेड कि हम फिन निफ्टी की जो 19,900 की पुट है, मैं आपको पहले ओपन करके बता देता हूँ। फिन निफ्टी 19,900 की पुट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फिन निफ्टी की स्पेलिंग गलत है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 19,900 की पुट है, आप देख सकते हो कि ये 105 109 के आसपास तक ये जाता है। हमने 72 में बाय किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया करीबन 100 रुपये के प्रॉफिट में, और यहीं पे घूमता रहा। तो मैंने बोला कि 80 रुपये की पार्शियल प्रॉफिट हम रख देंगे, मतलब कि ट्रेलेबल स्टॉप लॉस, यानी कि हिट भी होता है तो भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहेंगे, और हिट हो जाता है, कोई दो राय नहीं है। फिर भी देखा जाए तो ओवरऑल हमने जो है यहाँ से सीधा जो है 15 पैसा का प्रॉफिटेबल, 17 पैसे की प्रॉफिटेबल ट्रेड बना दिया, 17 पॉइंट की। अगर आप 40 लॉट के हिसाब से देखें तो आराम से 800 से 750 रुपये के आसपास हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे फिन निफ्टी में। तो यहाँ पे आप 17 पॉइंट से प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, डाउन साइड में आता है, बट मुझे यहाँ पे अगर आप देखो कि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे आप बाय करो। अब देख सकते हो, देख रहे हो, तो अगर मैं आपको लेके भी जाऊँ ना, तो अब जो चैनल है, जो चैनल कुछ इस तरीके की बन रही है, ठीक है, ये रहे, ये अब चैनल बनेगा इस तरीके की। तो ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक बाइंग का तो बनता नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो लेवल है 20,240 के लेवल पे बाय करना है, यानी कि यहाँ पे लेवल आता है तो हम 20,200 की कॉल में इंटर होंगे। अननेसेसरी जो है हम फालतू का इसमें कहीं भी इंटर नहीं होंगे। देखो क्या है कि ये आप देख सकते हो, चैनल है, चैनल दिखता है आपको। अब इसको साथ साथ में हम जो है ब्रॉडनिंग पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें कंफर्म करती है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक कोई चीज़ें लेने जैसी नहीं है। और अगर डाउन साइड में जाता है तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे रुकना चाहिए 19,880 यानी 900 के लेवल पे। आप जो है 19,900 की आराम से आप कॉल में इंटर हो सकते हो, यानी कि दोनों साइड में कॉल में ही इंटर होना है। इस बीच में ट्रेड रहती है तो इग्नोर कर देंगे अगर 20,200 के लेवल ब्रेक नहीं करती है तो, क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड लेना एक भारी पड़ सकता है आपको। तो फिन निफ्टी का भी आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स जो लेवल है, मैं आपको बता दूं, अब इसमें फ्यूचर में इतनी कुछ खास मोमेंटम रहती नहीं है, बट ऑप्शंस में बहुत अच्छी तरीके से रहती है। तो ऑप्शंस में आप कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ी 5 मिनट पे चार्ट पे ले जा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक फ्लैट पैरेलल जोन थी जो कि ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही ब्रेक हुआ 65,600 का लेवल आता है, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि मैंने सेंसेक्स की ट्रेड दी थी करीबन 210 में प्रीमियम है सेंसेक्स की। 65,600 की पुट थी जो हमने 250 में बाय की, स्टॉप लॉस थी 150 की, 450 की टारगेट, ठीक है। ये 320 तक ज़्यादा है, बट यहीं से वो रिवर्स हो जाता है, बट कोई नहीं, 100.10 का ही लॉट है तो ज़्यादा लॉस भी बेयर नहीं करना पड़ा। इसमें आराम से जो है हमारे को एक सीधा जो है सिर्फ 1,000 रुपये की लॉस बेयर करनी पड़ी। बट वहीं पे फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप निफ्टी ने एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड दी थी
तो जो ये काफ़ी ज़्यादा कवर अप हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कल क्या करें। कल देखो सेंसेक्स, परसों एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो ये जो लेवल है इसको ब्रेक होने देना चाहिए, ठीक है। और मैं एक सेंसेक्स में आपको एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी देना चाहूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही सेंसेक्स की ट्रेड, हेज कॉल। मैंने आपको बताया 65,900 की कॉल सेल कर सकते हो, 2 दिन पहले ही बताई थी। और 330 की जो है पुट सेल करते हो, जो कि हमने यहाँ पे सीधा जो है 150 रुपीज़ यानी कि 10 लॉट है 1500 की प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके गए हमारा यहाँ पे हेजिंग के थ्रू, आराम से इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेड विथ नॉट डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा डाउन ट्रेंड था, तो मैंने बोला कि जल्दी बुक कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ कि मेरी टारगेट तो बड़ी थी बट आई नहीं, तो कोई दिक्कत, मतलब कि एक बोलते हैं ना कि रिस्क दिख रहा है तो आपको जो मिल रहा है वो लेके निकल जाओ, बस आपके रिस्क मैनेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिली, हमने सेंसेक्स में ले लिया। तो ये थी हेजिंग कॉल, जो कि आप आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए रेडी हो सकते थे। तो यही सारे सेंसेक्स की थी। अब बात कर लेते हैं कल क्या करें। कल देखो सिंपल सी बात है, लेवल ब्रेक हो चुकी है, तो 66,100 की हम जो है कॉल में इंटर हो सकते हैं। ये जो 66,100 के लेवल है वो बहुत ज़रूरी है, इस लेवल के बाद से जो है हम प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो यही, और डाउन साइड में थोड़ी सी ट्रेड को इग्नोर करेंगे, बिकॉज ऑफ कि डाउन साइड में थोड़ी खास कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी वेट करने की ज़रूरत है, लाइव मार्केट की ज़रूरत है। तो डाउन साइड में थोड़ा सा वेट करेंगे और कल मार्केट बेस्ड डिसाइड करेंगे। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये तो यही सारे वीडियोस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी। होप्स आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट गाइज अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहेंगे और मार्केट को आप बारीकली समझ सकते हो, ठीक है। तो सेंसेक्स ये जो वीडियो थी हम खत्म करते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात करेंगे दूसरे वीडियो में, वो भी आप देख लेना। बट जाते गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो यहीं समाप्त करते हो। कल मिलते हैं नए अच्छे ट्रेड के साथ में। धन्यवाद।